नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में फिर नाटी के उलटफेर देखने को मिला है। सुबह इस्तीफा देकर शाम में रिकॉर्ड 9वीं बार जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। व्हाट्सएप पर लोग शेयर कर रहे हैं कि नीतीश शायद देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ सीएम पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। वहीं जब भी दूसरे खेमे में जाते हैं यही कहते हैं कि इस गठबंधन को छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन साल दर साल में उनकी जो अंतर आत्मा है वह जाग जाती है। या तो जनता का हित बताकर वह पलटी मार जाते हैं या फिर नीतीश का रुख तो जग जाहिर है। पर दिलचस्प बात यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस कारण भाजपा नीतीश से बार बार हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, जो नेता एक दिन पहले तक सीएम को सत्ता से हटाने के लिए साफ प्रतिज्ञा ले रहा था, दूसरे दिन नीतीश के बगल में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। क्या सत्ता में ऐसा ही चलता है? अगर ऐसा है तो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए विरोध और विचारधारा को क्यों बताते हैं और उनकी ऐसी बातें क्यों होती हैं? इसका जवाब तो कोई पार्टी नहीं दे पाएगी, सिवाय इसके कि पहले गलत हो रहा था अब सही होगा। खैर, 72 साल के नीतीश की पलटी मार पॉलिटिक्स को बीजेपी के चश्मे से देखना महत्वपूर्ण है। नीतीश ने ऐसे समय में एनडीए का दामन थामा है जब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। वहीं बीजेपी के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन के सूत्रधार थे। अब उनकी वापसी में विपक्षी गठबंधन जरूर कमजोर दिखेगा। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, वहीं बीजेपी उसके लिए भी समीकरण सेट करना चाहती है। जैसा कि 24 घंटे में भाजपा के नेता कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार में काफी समानताएं हैं। दोनों परिवारवाद के खिलाफ हैं, दोनों हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं। बिहार में ओबीसी 27.12%, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ी जाति 36.1% है। और इसके अलावा एससी आबादी 19.65% और एसटी 1.6% है। जनरल कास्ट के लोग 15.5% है। और वही बिहार में ईबीसी शुरू से नीतीश के पारंपरिक वोटर रहा है और अब यह वोट बैंक भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। साफ है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बावजूद एनडीए का खेमा शायद बिहार को लेकर आश्वस्त नहीं था। बीजेपी समझ रही है कि उसे तीसरी बार सत्ता में आना है तो हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालनी होंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को 17 और नीतीश की पार्टी को 16 सीटें मिली थी। एलजेपी ने 6 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 1 और आरजेडी को 0 सीटें मिली थी। वहीं जेडीयू के उस पार रहते भाजपा के लिए इतनी सीटें हासिल करना चुनौती थी।